हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या मंदिर एकेडमी। चलो हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमें आज क्या देखना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स मींस क्या होता है, देन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मींस क्या होता है, एंड दोनों में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोलर कोऑर्डिनेट्स मींस व्हाट। ठीक है, चलो तो यहाँ पे एक पॉइंट है, से दिस पॉइंट इज ओ पॉइंट, एंड यहां से मैंने एक स्ट्रेट लाइन निकाला है, रे OX। सो रे OX जो है दैट इज एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है, ठीक है, उसको हम OX बोलेंगे, रे OX। सो दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज ए पोलर एक्सिस। इसको क्या बोलना है, पोलर एक्सिस। इसको बोलना है पोलर एक्सिस, ठीक है। एंड O, पॉइंट O इज कॉल्ड एज ए पोल। पॉइंट O को क्या बोलना है, पॉइंट O को बोलना है पोल, एंड रे OX को क्या बोलना है, पोलर एक्सिस। ठीक है, सो यहां पे पॉइंट है, पॉइंट P, ठीक है, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट P। एंड जो पॉइंट P है उसके दो कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट P का एक कोऑर्डिनेट है R एंड दूसरा है थीटा, R एंड थीटा। जो OP है, OP रे OP, ये जो सेगमेंट OP है उसका वैल्यू R, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी, R। एंड थीटा कौन है, OX एंड OP दोनों के बीच में जो एंगल है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज ए थीटा, दैट एंगल इज कॉल्ड एज ए थीटा। ओके, सो R इज कॉल्ड एज ए रेडियस वेक्टर। यहाँ पे जो R है हमारा, R इज कॉल्ड एज ए, R को क्या बोलना है हमें, रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो रेडियस वेक्टर। एंड थीटा इज द वेक्टोरियल एंगल, थीटा इज कॉल्ड एज ए वेक्टोरियल एंगल, थीटा को बोलना है वेक्टोरियल एंगल। ओके, तो इस टाइप हमने ये जो R एंड थीटा है, सो R एंड थीटा, ऑर्डर पेयर R थीटा इज कॉल्ड एज ए पोलर कोऑर्डिनेट्स, इज कॉल्ड एज ए पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सो R थीटा को हमें क्या बोलना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलना है। जो x, y रहता है ऑर्डर पेयर में x, y, सो दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है, 10th स्टैंडर्ड में भी, 9th स्टैंडर्ड में भी। इसके पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है वो आप सब लोगों को मालूम है, ठीक है। सो ये हुआ पोलर कोऑर्डिनेट। अब पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दोनों के बीच में एक्चुअल रिलेशन क्या है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, relation between Cartesian coordinates and polar coordinates, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्चुअल रिलेशन क्या है वो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक। सो उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना है। दिस इज y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज x एक्सिस, ओके, दिस इज द ओरिजिन O, ठीक। एंड in this xy plane I take one point, so this is the point P, okay, ये वाला पॉइंट P, ठीक। सो मैं क्या कर लेता, इसको यहां से ज्वाइन कर लेता। सपोज ये पॉइंट P जो है, P पॉइंट को मैंने कहां से ज्वाइन कर लिया, O पॉइंट से, ओरिजिन से पॉइंट P तक जितना डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज R, एंड ये जो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो xy कोऑर्डिनेट है। एंड xy को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर xy इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कौन से टाइप के कोऑर्डिनेट से हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। पोलर को आप लोगों को मालूम, पोलर को क्या बोलना है, r थीटा इज द पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड xy इज कॉल्ड एज ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सो OP जो डिस्टेंस है दैट इज r, तो या OP से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे। सो दिस सेगमेंट इज m, पॉइंट इज m, ठीक है, पॉइंट इज m। सो इतना डिस्टेंस जो है OM वो कितना है, x, ओके, एंड जो PM है वो कितना है, y, राइट। सो पहले हम कभी भी देखो x कोऑर्डिनेट लेंगे। सो जो यहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x, दैट्स व्हाई x। एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वही ये वाला डिस्टेंस, राइट है। इसके सामने जो आएगा दैट इज पैरेलल टू वन अनदर, सो दिस इज y। यहाँ पे एक्चुअली ये y था, दैट्स व्हाई दिस इज y। यहाँ पे x कौन सा था, ये वाला, तो ये ऊपर का जो मैंने अभी यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया, बट एक्चुअली वो भी कितना होगा, x ही होगा, ठीक है। तो जाने दो, आप P पॉइंट देख लो, यहाँ P पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो x एंड y यहाँ से परपेंडिकुलर है,
एंड मैं क्या कर लेता, यहाँ पे एक थीटा लेता, कौन सा थीटा, यहाँ पे मैंने एंगल थीटा बनाया, ठीक है, थीटा एंगल बनाया। चलो अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे साइन थीटा लिखना है, कॉस थीटा लिखना है। ओके, सो व्हिच इज द हाइपोटेनस, वी नो दैट साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज द हाइपोटेनस, मींस OP इज द हाइपोटेनस, this is the adjacent side, and side opposite to theta is the opposite side, so PM is the opposite side, OM is the adjacent side, and OP is the hypotenuse, OP is the hypotenuse। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता sin theta, so sin theta is equal to, we know that sin theta means opposite side upon hypotenuse, O upon H, O upon H means opposite side upon opposite OS upon hypotenuse, opposite side upon hypotenuse. So who is the opposite side, we know the opposite side means PM and hypotenuse is OP, so PM upon OP, PM upon OP, this is sin theta, therefore sin theta is actually PM means what, PM means Y, OP means what, OP means R, so Y upon R, Y upon R। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, that is y is equal to जो r है डिवाइड का वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, that is y is equal to r sin theta, y is equal to r sin theta, this is the first relation, y is equal to r sin theta, ये याद में रखना है। मैंने कहां से लिख लिया है, sin थीटा के अकॉर्डिंग y का वैल्यू फाइंड किया। अब मुझे देखना है cos थीटा के अकॉर्डिंग मुझे x फाइंड करना है, ठीक। चलो तो हम y जो cos थीटा है वो यहाँ पे करेंगे। नाउ cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos थीटा का वैल्यू कितना आएगा, cos थीटा मींस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, सो लिख लो यहाँ पे एडजेसेंट साइड AS अपॉन हाइपोटेनस, सो हु इज द एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मींस OM, हाइपोटेनस मींस OP, सो OM अपॉन OP, OM अपॉन OP, बट एक्चुअली द वैल्यू ऑफ OM मींस व्हाट, OM इज इक्वल टू x and OP is equal to R, so write down x upon R, therefore x is equal to, ये जो R है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, that is R cos theta, that is R cos theta, right? So these are the Cartesian coordinate, these are the Cartesian coordinate, therefore यहाँ पे लिखना है x y equivalent to, x means कौन है, R cos theta, comma y means कौन है, R sin theta, R sin theta are the relation between, this is the relation between Cartesian coordinate and polar coordinate। अब आप यहाँ पे देखोगे x is equal to, x का वैल्यू R cos theta and y is equal to R sin theta, so ये वाला क्या है, this is the relation between Cartesian coordinate and polar coordinate system। ओके, चलो तो हमें अब आगे क्या करना है, एक एग्जांपल लिखना है, फाइंड द Cartesian coordinate of the point। Okay, example number 1, find the Cartesian coordinate, find the Cartesian coordinate of the point whose polar, of the point whose polar coordinates are, polar coordinates are, जिसके पोलर कोऑर्डिनेट कितने, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 2 and pi by 4, 2, pi by 4, 2, pi by 4, these are the polar coordinates, but we have to find here the Cartesian coordinate। okay, actually हमें यहाँ पे Cartesian coordinate फाइंड करना है and this is the polar coordinate। okay, चलो तो हम यहाँ पे polar coordinate कैसे फाइंड करना है वो यहाँ पे देखेंगे। so ये वाला पार्ट मैं रफ कर लेता हूँ, आप यहाँ पे देखना है आपको, और कैसे करता हूं मैं वो देखना है, ठीक है। चलो तो ये वाले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स मुझे मालूम है, सो गिवन दैट पोलर कोऑर्डिनेट मींस r थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट को कैसे डिनोट करते हैं, r कॉमा थीटा, r कॉमा थीटा इज इक्वल टू 2 pi by 4, 2 pi by 4, ओके, 2 pi by 4, दिस इज द पोलर कोऑर्डिनेट एंड वी हैव टू फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। नाउ हमें रिलेशन मालूम है दोनों में, x इज इक्वल टू क्या रहता है, r cos थीटा, y इज इक्वल टू क्या रहता है, r sin थीटा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, चलो तो x का वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, x इज इक्वल टू r मींस व्हाट, r का वैल्यू कितना है, सो यहाँ पे लिख लीजिए r इज इक्वल टू 2 एंड थीटा इज इक्वल टू pi by 4, थीटा इज इक्वल टू pi by 4, सो r का वैल्यू 2 cos
2 into cos pi by 4, okay, and y is equal to 2 into sin pi by 4. चलो, therefore x is equal to 2 into cos pi by 4 की वैल्यू कितनी रहती है? cos 45 डिग्री. So we all of you know that cos 45 degree is 1 upon root 2. Y is equal to 2 into sin 45 की वैल्यू, that is also 1 upon root 2. Okay, दोनों की वैल्यू कितनी रहती है? 1 upon root 2. Therefore x is equal to root 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ root 2 into root 2 into 1 upon root 2. 2 को मैंने ऐसे लिख दिया. यहाँ पे भी y is equal to root 2 into root 2 multiply by 1 upon root 2. So एक एक root 2 get cancel. So बचेगा कितना? That is x is equal to root 2 and y is equal to also root 2. x का वैल्यू कितना है? root 2. y का वैल्यू कितना है? root 2. So हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. So the Cartesian coordinates are, therefore Cartesian coordinates are x comma y equal to root 2 comma root 2. x का वैल्यू root 2, y का भी वैल्यू कितना है? root 2. So these are the Cartesian coordinates. Okay, I hope आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा मैंने कैसे सॉल्व किया है. ठीक, कुछ भी नहीं किया मैंने, ओनली आपको रिलेशन मालूम है, रिलेशन का यूज करना है यहाँ पे एंड फाइनली वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 2. सो द एग्जांपल नंबर 2 इज फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स whose. एग्जांपल नंबर 2, हमें यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है. whose, एक बार ध्यान में रख लीजिए, पहले हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड किया था. यहाँ पे कौन सा फाइंड करना है? पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है. फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर. ठीक, वो कितना दिया है? 1 upon root 2 and minus 1 upon root 2. 1 upon root 2 minus 1 upon root 2. ओके, चलो तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमें मालूम है. यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मालूम है, पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज डिनोटेड बाय x, y which is equal to 1 upon root 2 and minus 1 upon root 2. minus 1 upon root 2. चलो, तो हमें एक रिलेशन मालूम है सर, हमें r का वैल्यू फाइंड करना है फर्स्ट. ओके, हमें क्या फाइंड करना है? r का वैल्यू फाइंड करना है. और यहाँ पे मैंने r का वैल्यू आपको शायद बताया नहीं. ठीक है, सो इस वाले एग्जांपल को 2 मिनट के लिए स्किप कर लो. हमें ये मालूम है x इज इक्वल टू क्या रहता है? x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू क्या रहता है? r sin थीटा. ओके, तो हमें r का वैल्यू फाइंड करना है यार. ठीक, हमें क्या करना है? r का वैल्यू फाइंड करना है. एक मिनट, r का वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो मैं ऐसे लिख लू इसको. कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली मैं बताता हूं आपको फार्मूला, वो याद में रखो, सिर्फ मत करो, इसको लिख लो. r का वैल्यू हमें फाइंड करना है. नाउ r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये वाला जो रहता है फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, जैसे मैंने फिगर निकाला था पहले यहाँ पे. ओके, ये वाला फिगर जो था, यहाँ पे O था 0, यहाँ पे R था, यहाँ पे P पॉइंट था, यहाँ पे M था, यहाँ पे थीटा था. सो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. ये X था, ये Y था. मैं कहा से लिख रहा हूँ, ठीक से देखो. दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड वी नो दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर मींस R स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 मींस x स्क्वायर प्लस साइड 2 मींस y स्क्वायर. बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओनली R. So r is equal to under root x square plus y square, taking square root on both side. So इसकी वजह से r is equal to क्या आता है? x square plus y square under root में. ठीक है, so यहाँ पे वैल्यू हमें फाइंड करना है. So r is equal to under root of x square plus y square is nothing but that is r is equal to under root of x means what? 1 upon root 2 square plus y means what? 1 upon root 2, but ये माइनस है उसका स्क्वायर. ठीक, which is equal to under root of 1 upon 2 प्लस
माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही आता है, 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2, ठीक। तो विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2, 1 + 1 2, दैट इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, सो r का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, सो लिख लीजिए r का वैल्यू यहाँ, ठीक है। सो r इज नथिंग बट 1, चलो तो लिखो पहले r इज इक्वल टू 1, देयरफॉर r इज इक्वल टू 1। r का वैल्यू तो पता हो गया हमें, अब थीटा का वैल्यू फाइंड करना है हमें। यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मालूम था, पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। पोलर कोऑर्डिनेट्स मींस वैल्यू ऑफ r एंड थीटा। आपने r का तो वैल्यू पता कर लिया, अब थीटा का वैल्यू पता करना है। नाउ x इज इक्वल टू कितना रहता है हमेशा r cos थीटा, y इज इक्वल टू कितना रहता है r sin थीटा। सो x मींस व्हाट, वी नो द वैल्यू ऑफ x 1/√2, 1/√2 इज इक्वल टू r means 1 into cos theta, y का वैल्यू भी मालूम है -1/√2, सो -1/√2 is equal to 1 into sin theta, ठीक। सो 1 into cos theta means cos theta is equal to 1/√2 आएगा, एंड यहाँ पे sin theta is equal to कितना आता है, sin theta is equal to -1/√2, ओके। चलो तो आपके पास क्या मिला रिलेशन, मुझे ये वाले रिलेशन मालूम था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ओके। एक्चुअली cos थीटा इज इक्वल टू, cos कितना डिग्री रहता है 1/√2 π/4 45 डिग्री, सो cos π/4, therefore थीटा इज इक्वल टू π/4, थीटा इज इक्वल टू π/4। चलो एंड नेक्स्ट कितना आता है, एंड नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट थीटा कितना है, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2, -1/√2, सो -1/√2 कौन सी डिग्री का वैल्यू रहता है, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन π/4, वो भी कितना 45 डिग्री का रहता है, वो भी कितने डिग्री का रहता है 45 डिग्री का, -1/√2 रहता है, बट यहाँ पे माइनस आया ना, एलआर एंगल का यूज करना है, सो माइनस से हमें माइनस वाली वैल्यू चाहिए साइन की, सो साइन माइनस कौन सी क्वाड्रेंट में रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस रहता है, बट थर्ड एंड फोर्थ दोनों में से पहले कौन है, थर्ड क्वाड्रेंट है, सो थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में सोचेंगे। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, थीटा मींस π/4, पाई प्लस थीटा, ओके, पाई प्लस थीटा, दैट इज पाई प्लस π/4। सो पाई प्लस π/4 के बारे में हमें क्या करना है, यहाँ पे सोचना होगा, ठीक है। तो उसका वैल्यू कितना आएगा सर, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 5π/4, कितना आया ये वैल्यू 5π/4, इजी राइट है ना। π/4 का वैल्यू 1/√2 मींस π/4, यहाँ पे माइनस था, माइनस हमें कहाँ पे मिलेगा साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसलिए हमने थर्ड क्वाड्रेंट चूज किया यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट कर लेते तो भी हमारा वैल्यू आ जाता, नो टेंशन, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट ले लो यहाँ पे सिंपली, फोर्थ क्वाड्रेंट लिया तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं यहाँ पे। सो थीटा का वैल्यू कितना है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 5π/4। अब दो वैल्यू मिला, थीटा इज इक्वल टू π/4, थीटा इज इक्वल टू 5π/4, एक्चुअली वैल्यू कौन सी लेना है हमें, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं आप, राइट ना, थीटा इज इक्वल टू π/4 भी, थीटा इज इक्वल टू 5π/4 भी। सो हमें क्या देखना है इस टाइम, हमें क्या देखना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को देखना है। हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितने, 1/√2 एंड -1/√2, राइट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, कार्टेशियन coordinates are 1/√2 and -1/√2, 1/√2 and -1/√2 lies in which quadrant, ये प्लस है माइनस है, अब मैं इसको रफ कर लेता हूं, ठीक है, इसको रफ कर लेता हूं। लाइज इन विच क्वाड्रेंट, हमें सब लोगों को मालूम है ये वाले कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, दिस आर द 4 कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, राइट। जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उसका साइन प्लस प्लस होगा, यहाँ पे जो होगा माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस होगा।
सो देख लीजिए इनका साइन प्लस माइनस मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाला पॉइंट। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हमें क्या करना होगा, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हमें क्या करना है, हमें करना है थीटा का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट का। सो फोर्थ क्वाड्रेंट का थीटा का वैल्यू कितना है, हमने यहाँ पे तो थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू निकाला, राइट ना। सो थर्ड का करना नहीं है, हमें पॉइंट देखना है, पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ नंबर के क्वाड्रेंट में। सो फोर्थ नंबर के क्वाड्रेंट में हमें तो क्या लेना पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं लेना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस पाई बाय 4 लेना पड़ेगा। सो 2 पाई माइनस पाई बाय 4 मीन्स कितना आएगा, दैट इज 7 पाई बाय 4। सो आपका वैल्यू कितना आएगा, 7 पाई बाय 4। ओके, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 7 पाई बाय 4। थीटा का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 7 पाई बाय 4। यहां पे क्या लिखना है, एंड 1 अपॉन रूट 2 एंड माइनस 1 अपॉन रूट 2 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 4। थीटा का वैल्यू पाई बाय 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पाई बाय 4 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, हमारा पॉइंट क्यों कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू कितना आता है, 7 पाई बाय 4। ठीक है, हमने पहले 5 पाई बाय 4 किया था, मैं बोला था 5 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4 दोनों में से कौन सा भी चलेगा, बट पॉइंट देखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। सो पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाली ही वैल्यू पुट अप करना है। सो फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू 7 पाई बाय 4। तो इस टाइप आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इस टाइप सभी कुछ आपको करना है। एक्सरसाइज में भी जितने क्वेश्चन है इसके ऊपर, फाइंड इट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, फाइंड इट्स पोलर कोऑर्डिनेट इफ गिवन इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और गिवन दैट पोलर कोऑर्डिनेट। सो इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।